शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए, शिव से जुड़ी हुई शिव पुराण की ही कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए, अब कार्तिक महीना ख़त्म हो गया है यही कार्तिक का कथा आप लोग सुनिएगा। हम देखिए, कथा सुनने का एक घड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम तो इससे ज़्यादा नहीं भेजते हैं, थोड़ा सा भेजते हैं कि आप लोग सुनिए, क्योंकि एक घड़ी आधे नहीं आते। एक घड़ी का कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब देखिए कि पार्वती माता का जब शादी हुआ, कैलाश पर गई, तो भगवान से कहें कि प्रभु मेरे ससुराल ले चलिए। तो मेरे ससुराल में लेके आए। तो उनका ससुराल कहाँ हुआ? काशी हुआ। काशी उनकी नगरी हुई। तो जब गंगा माता इतना ज़्यादा तपस्या की थी, इतना तपस्या गंगा माता की थी, कहे प्रभु हम इतना तपस्या किए कि पार्वती से ज़्यादा तपस्या की, आप तो हमको अपना अर्धांगिनी बनाए नहीं। तो कहें गंगा तुम्हारा इतना तपस्या है कि तुम मेरे अर्धांगिनी बनने जोग नहीं थी, तुम मेरे सिर पर बैठने जोग थी। तो गंगा को सिर पर बैठाए। तो प्रभु कहें कि प्रभु जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। तो कहें ठीक है। तो काशी में तो भगवान पार्वती के साथ आए, काशी में वास किए। और जो गंगा माँ है काशी में जो बही, काशी में गंगा कभी गई नहीं न कभी। हर जगह का गंगा सूख जाएंगी, पर काशी में गंगा कभी नहीं सूखती, क्योंकि गंगा माँ अपना ससुराल मान ली है कि जहाँ मेरे पति रहते हैं वहीं हम रहेंगे। तो इसीलिए काशी में गंगा बहती हैं। तो गंगा माँ एक दिन पूछी कि प्रभु इतना लोग सब कोई जैसे हो तैसे गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी में सब फेंकते हैं, क्या सबको पुण्य मिलता है? तो भगवान शिव कहें कि नहीं गंगा, इतना मल्लाह रहते हैं, मछली रहते हैं, क्या सबकी मुक्ति होती है? नहीं। जो श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से तुम्हारे पास आएंगे, गंगा में स्नान करेंगे श्रद्धा से, उसी को मुक्ति मिलती है, सबको नहीं मिलती है। गंगा दर्शनानि मुक्ति, गंगा का दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलती है, लेकिन भाव होना चाहिए। अब हमारा भाव है हम शिव पुराण सुने, मेरा भाव है हम कथा सुने, तभी तो हमको मुक्ति मिलेगी। मेरा भाव नहीं रहेगा तो हमको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? पता चले कि एक मन से होता है, एक बिना मन से होता है। आप कोई कार्य करिए, अगर मन नहीं है तो उसमें कोई आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। अगर आपका उसमें मन है, श्रद्धा है, तो आपके अंदर ही स्वयं भगवान विराजमान हो जाएंगे। या किस तरह से आपका मदद करेंगे, आपका कल्याण करेंगे, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं किसी से मत डरिए, अपने कर्म से भी। अब 84 लाख जोइन में हम लोग कौन कर्म करके आए हैं, क्या अच्छा किए हैं, क्या बुरा किए, हमारे कर्म का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, मानुष तन पाए हैं, हमारे अंदर आत्मा है, शरीर में भगवान शरीर बना के भेजे हैं, उनमें शिवलिंग विराजमान है। तो शिव है तो शरीर है, शिव नहीं है तो सब है। तो अब हमको जो सवेरे जो उठता है, स्नान है, दान है, जप है, तप है, पूजा है, सत्संग है, कथा करता है, तो उसके अंदर तो भगवान विराजमान होते हैं ना। तो एक कर्म है, नियम है। जैसे घर में आप झाड़ू लगा रही हैं, हम झाड़ू लगा रही हैं, मन में ही सोचिए कि हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। खाना बनाइए, हम सोचिए भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम खाना बना रहे हैं, हम भोजन भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। बस भाव को ही बदलना, कर्म वही है। कोई काम करिए, जैसे भगवान का बर्तन मांज रही हैं, तो भगवान ने हमको चुने हैं, हम उनका बर्तन धो रहे हैं, सब भगवान को जोड़ के करेंगे तो हर एक क्षण क्षण का पुण्य आपका बढ़ता जाएगा और आपका कार्य होता जाएगा। बस ये सोचिए कि देखिए, एक ब्राह्मण थे, एक गीता की बात हम कर रहे हैं। ब्राह्मण थे, वो जंगल में गए तो वहाँ राजा का महल था। तो राजा के महल में रुक गए। तो राजा वहाँ से आए, तो राजा कहा हमारे महल में तुम कैसे आए? तो कहें कि हम तो सोचे धर्मशाला है। कहें हाँ, मेरे इतनी बड़े महल को तुम कैसे बोल रहे हो धर्मशाला है? तो कहें कि इसके बाद ये महल तुम्हारे महल में कौन था? कहें मेरे पिता थे। कहें उनके बाद उनके पिता। कहें तुम्हारे बाद हमारा बेटा। तो कहा धर्मशाला तो है, जो इंसान बार बार बदल रहा है तो धर्मशाले में तो आता जाता है। अब हम लोग कहीं गए बाहर, पैसा दिए, उस जगह पर हैं, उसके बाद पैसा पूरा हो गया, उसको खाली कर दिए, तो हम कहाँ गए?
घर आए तो यही सोचना है कि ये धर्मशाला है, भगवान हमको घूमने के लिए भेजे, मेरा अवधि है, हमको जितना दिन का कोई 60 का, कोई 70, कोई 100, कोई 95, इसको अवधि से भेजते हैं और उसके बाद वो चला जाता है। तो ये सोचना चाहिए कि भगवान का दिया हम खा रहे हैं, भगवान का दिया हम पहन रहे हैं, भगवान ने हमको रहने का जगह दिए हैं, भगवान हमको भोजन की व्यवस्था की है। तो ये भगवान का मान के करिए ना। जैसे हम आपको कोई सामान दे दिए तो आप सोचेंगे कि नहीं उनका सामान हमको हमें देना पड़ेगा। तो ये सोचिए कि भगवान ने हमको दे रहे हैं, भगवान का दिया खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, उसके बाद भगवान अपना सब ले लेंगे। जाते समय कुछ भी देखिए, चाहे राजा हों, चाहे प्रजा हों, चाहे बड़े बड़े महल में रहने वाले हों, वो भी बांस के लकड़िए पर जाएंगे, उनके लिए सोने का सिंहासन नहीं आएगा। बस आपके संगे जाएगा तो क्या, अपना कर्म, अपना धर्म, अपना अच्छे कर्म, जो आप सत्संग कर रही हैं, धर्म कर रही हैं, वही आपके साथ जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला, सब इसी जगह रह जाएगा। क्योंकि किराया का शरीर है और ये शरीर मंदिर भगवान भेजे हैं, उसमें भगवान विराजमान है। तो इसीलिए सारे संसार में जितना लोग दिखाई दे, सबको सोचिए कि वही सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा है। ये शरीर नहीं है, सब आत्मा है, सब परमात्मा का वास है। मान न मान मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे अंदर है, मेरे संसार में सबके अंदर वही भगवान है। अगर लोग कहते हैं उनको कष्ट दिए, तो किसको कहते हैं? उनकी आत्मा को कष्ट हुआ, उनकी आत्मा को बहुत दुख। तो आत्मा माने कौन? आत्मा माने भगवान। हम वो भगवान को कष्ट दिए हैं, तो ऐसा हमसे न होने पावे कि वो आत्मा को कष्ट हो। अगर कष्ट हो गया तो समझे पाप के भागी बन गए। तो क्योंकि उनके अंदर भगवान विराजमान है, तो इस शरीर को थोड़ी ना कष्ट हुआ, कष्ट हुआ भगवान को। तो ये सोचना कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा हूँ। एक दिन वो आत्मा निकल के प्रभु भगवान के पास जाना है, शरीर इसी जगह रह जाएगा। जब यह विचार करके आप करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शिव रूपी शरीर मेरे, शिव जी मेरे अंदर हैं और वही शिव जी हमसे सब कार्य करा रहे हैं। तो हम चल रहे हैं, डोल रहे हैं, भगवान का 24 घंटा धन्यवाद। चलते उठते बैठते खाते भोजन मिले आपके सामने, हे भगवान आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। आपकी कृपा से आज हमको भोजन मिला है, आपकी कृपा से हमको ये कार्य कर रहे हैं, आपकी कृपा से हम चल रहे हैं, आपकी कृपा से हमको रात हुआ, आपकी कृपा से सवेरा। भगवान का 24 घंटा धन्यवाद करिए। भगवान कहेंगे थोड़े काम में मेरा इतना धन्यवाद करता है, तो उसको क्यों नहीं मुक्ति देंगे? भगवान स्वयं आएंगे अंतिम समय। ये सुतत उठत बैठत 24 घंटा मेरे ही याद में तो डूब रहा है, तो हम क्यों नहीं दें? यह सब शास्त्र की बात है। अब यह सोचिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शिव हूँ और शिव ही सब कुछ करने वाले हैं। अगर आपको कोई गाली दे तो सोचिए शरीर को गाली दे रहे हैं, आत्मा को थोड़ी ना गाली दे रहे हैं। और वो अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हमको कुछ बोलना नहीं है, हमको तो यही करना है कि ठीक है जो तुम्हारे कर्म है, किसी को कुछ नहीं कहना है, बस ये सोचना है मैं कौन हूँ। तो जो इस रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको भगवान हमेशा, उसके हृदय रूपी भगवान शिव जी विराजमान होते हैं। शिव जी हमेशा वही पार्वती जी से समझा रहे हैं। देखिए क्या बताएं, हम कथा बड़ी हो जाती है, हम सोचते हैं कि लोगों के सुनने में कष्ट होता है, लेकिन कितना कम बोले। तो गंगा माँ भी काशी में विराज हो गई, काशी में पार्वती भोलेनाथ हो गए। तो इससे काशी काशी लोग 5 बार बोले तो काशी का दर्शन का पुण्य मिलता है। काशी तीनों लोकों के न्यारी, अरबों करोड़ों का आपका तपस्या होगा तो आपको काशी में रहने का जगह मिलेगा, वास मिलेगा। नहीं तो भगवान काशी में रहने नहीं देंगे, और थोड़ा सा पाप हुआ तो काशी से बाहर भेज देंगे। तो काशी मामूली नहीं है। जो काशी में रहने वाले का दर्शन कर लेते हैं उनकी भी समस्त पाप नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए काशी में रह के अच्छे कर्म करिए, स्नान करिए, जान करिए, जप करिए, गंगा स्नान करिए, मौका मिले तो छोड़िए मत। अच्छे कर्म का फल अच्छे, बुरे कर्म का फल पूरे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसके आगे कथा कल डालेंगे, रोज़ शिव पुराण की कथा हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को सुनाएंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। यह मंत्र बोलते रहिए, काम करते। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।